हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्साहित और आप देख रहे हैं सीपी ट्रेनिंग चैनल। आज के क्लास में हम लोग विंडोज एक्सेसरीज के बारे में जानेंगे। विंडोज एक्सेसरीज हर एक विंडो में ठीक है ये रहता है जो इनबिल्ट कंप्यूटर के साथ आता है। ठीक है, ये सारे चीजें ठीक है बहुत ही जरूरी इम्पोर्टेंट होता है सीखना, क्योंकि हमें इसका कभी भी जरूरत पड़ सकता है भविष्य में। तो ये सारी चीजें कोर्स में ठीक है पढ़ाया जाता है, डीसीए एडीसीए कोर्स में। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेस जो भी करते हो आपको इसमें बेसिक कोर्स ये भी सिखाया जाता है कि कंप्यूटर का सेटिंग ठीक है, और विंडोज एक्सेसरीज के अंदर जितने भी है उसका यूजेस बताया जाता है। तो यहाँ तक हमें पहुँचने के लिए ठीक है स्टार्ट में जाना है और ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज। तो एक्सेसरीज के अंदर बहुत सारा आपको एप्लीकेशन मिल जाता है और इन्हीं एप्लीकेशन का हम लोग आज देखेंगे क्या क्या यूज है और क्या क्या इसमें ठीक है हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर जो है ये हम लोग ज़्यादातर कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क इस पे करते हैं। तो कैलकुलेशन अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप लोग कहोगे कि मेरे पास कंप्यूटर है लेकिन उसमें कैलकुलेटर कहाँ है पता नहीं चलता है। तो कैलकुलेटर कहाँ है तो ढूंढना ठीक है मुश्किल हो जाता है न्यू यूज़र के लिए। तो उसे ठीक है करना क्या है, जाना है ठीक है एक्सेसरीज के अंदर और एक्सेसरीज के अंदर कैलकुलेटर मिल जाएगा। या फिर आपको सर्च में ठीक है जैसे विंडो की आप प्रेस करेंगे तो वहाँ सर्च का ऑप्शन नीचे आ जाता है। ठीक है, वहाँ आपको कैलकुलेटर यू टाइप करना है। जैसे ही टाइप करोगे तो आपके सामने कैलकुलेटर शो होने लगेगा, उस पर क्लिक कर देना है तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। या फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो ठीक है कैलकुलेटर के लिए। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए तो Alt+2 प्रेस करना, अगर स्टैंडर्ड चाहिए तो यहाँ और Alt+1 प्रेस करना तो आपका कैलकुलेटर आ जाएगा स्क्रीन पे। तो यहाँ सिंपल कैलकुलेटर है और यहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर है, दोनों में अंतर है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए होता है और ये सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे बीएससी का स्टूडेंट जो होता है वो ज़्यादातर साइंटिफिक कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करता है, उसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वो रखता है ठीक है कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है ठीक है। और उसके बाद ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है ये हमें ठीक है इसका भी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जब कभी कीबोर्ड का कोई की खराब हो जाता है उस समय हमें दिक्कत होता है टाइपिंग करने के लिए या उस टेक्स्ट को लिखने में। ठीक है, जो जिसमें जैसे कि कोई भी एक अल्फ़ाबेट अगर खराब हो गया ठीक है काम नहीं कर रहा है तो हमें टाइप करने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, या फिर नंबर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है डिजिट का। तो हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं कोई भी की अगर आपका ठीक है खराब हो जाता है तो यहाँ से हम लोग ऑन स्क्रीन कीबोर्ड निकाल सकते हैं। इससे भी ठीक है स्टार्ट बटन पे जाएंगे और वहाँ सर्च करेंगे ठीक है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ठीक है, तो ये हम लोग इसे सर्च करके ठीक है निकाल सकते हैं। उसके बाद है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर का काम होता है कि टेक्स्ट को बड़ा करना ठीक है, मैग्नीफाई करना। अगर छोटा टेक्स्ट है कंप्यूटर में तो उसे मैग्नीफाई करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, गेम है, गेम तो आप लोग जानते हो पीसी में ही इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ पीसी में ठीक है इंस्टॉल करके दे देता है ठीक है गेम। अगर नहीं है तो खुद से इंस्टॉल कर सकते हो या इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत सारे ठीक है गेम होता है। ठीक है, रेसिंग कार या फिर और भी गेम होता है तो आप लोग कर सकते हो और खेल सकते हो। एंटीवायरस और वायरस ठीक है, वायरस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नया नया कंप्यूटर लेता है ठीक है उसको पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, उसको बताना पड़ता है कि ये करो ये करो। ठीक है, तो जो न्यू यूज़र होता है उसको क्या पता कि कंप्यूटर में क्या क्या कमी है, क्या क्या इसमें रहना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, उसको नहीं पता है। कोई ठीक है उसको बताता है, जो जिसको नॉलेज रहता है तो उसको बताता है कि ये चीज़ आप में नहीं है तो ये चीज़ कर लो। ठीक है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए वायरस क्या होता है ठीक है, एंटीवायरस क्या होता है। वायरस जो होता है ये कंप्यूटर के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक है, ये अगर कोई भी वायरस आ जाता है इसके
कोई भी पीसी या सिस्टम में आ जाता है तो वो धीरे धीरे उसका, ठीक है, संख्या, ठीक है, वो बढ़ाते रहता है और फिर वो पूरे पीसी को, ठीक है, इस तरह से डैमेज कर देता है। ठीक है, आपका सिस्टम पूरा स्लो हो जाएगा, कोई भी फाइल ओपन करोगे तो सही से ओपन नहीं होगा। ठीक है, अगर ओपन हो भी गया तो माउस अगर ऐसे वैसे करोगे, ठीक है, ऊपर नीचे, तो वो सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर उस पर काम करना चाहोगे भी तो उस एप्लीकेशन पे काम नहीं कर पाओगे, बार बार, ठीक है, कुछ ना कुछ एरर मैसेज आएगा। ठीक है, आपको, ठीक है, काफी स्लो, ठीक है, सिस्टम हो जाएगा। और फाइल भी कोई भी ओपन करोगे तो कभी कभी होता है कि मैसेज आने लगता है क्रैप्ट का। ठीक है, आपका फाइल क्रैप्ट हो गया, तो वायरस क्या करता है, फाइल फोल्डर जो भी है आपका डाटा है, ठीक है, ऑडियो वीडियो सबको क्रैप्ट करना शुरू कर देता है। एक भी फाइल अगर मिसिंग हो जाता है, उसका एक भी डाटा मिसिंग हो जाता है तो वो करप्ट हो जाता है, और ये वायरस, ठीक है, यही काम करता है कि आपके डाटा को नष्ट करने का। ठीक है, आपका डाटा अगर लंबे समय तक है तो डाटा नष्ट कर देगा टोटल, और आपके मेमोरी पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आप इससे बचने के लिए, अपने डाटा को सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल कराना होता है। एंटीवायरस इसलिए इंस्टॉल करना होता है कि जितने भी वायरस होता है वो हमारे पीसी से, ठीक है, डिलीट करते रहता है, रिमूव करते रहता है। ठीक है, जो भी वायरस होता है, जितने भी वायरस हमारे पीसी में होगा वो ढूंढ के एक एक वायरस को, ठीक है, रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये क्लीन करते रहता है एंटीवायरस। तो ये ज़्यादा दाम इसका नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादा कीमत नहीं होता है, मार्केट में 300 400 500 तक, ठीक है, 1000 तक में आ जाता है। ठीक है, आप जिस टाइप का लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर एक पीसी के लिए लेते हैं 400 500 में आ जाता है, दो पीसी के लिए तो 1000 रुपया लग जाता है, 800 रुपया लग जाता है, कम भी लगता है। ठीक है, कभी कभी। ठीक है, तो आप यहाँ एंटीवायरस खरीद के इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपके पीसी को क्लीन करता रहे। ठीक है, तो वायरस ज्यादातर इंटरनेट से आता है, डाउनलोडिंग से आता है। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोडिंग से, ठीक है, अगर ज्यादा डाउनलोडिंग कर रहे हैं तो वहां से वायरस आपके डाटा के साथ आ जाता है, फिर आपके सिस्टम में ये सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इससे बचना बचना है। अगर ज्यादा सर्च कर रहे हैं नेट तो बचो। ठीक है, क्योंकि एंटीवायरस जब इंस्टॉल कर लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप जितना भी सर्च करो इंटरनेट, ठीक है, तो एंटीवायरस बहुत जरूरी है। आपको क्या क्या एंटीवायरस का नाम हम बताते हैं। ठीक है, इसमें क्विक हेल है, क्विक हेल एंटीवायरस है, नॉर्टन है, कैस्पर्स की है, और एविजी है, मकाफी है, केव सेवन है। तो ये सारे एंटीवायरस है। एंटीवायरस मार्केट में आपको, ठीक है, इस सब एंटीवायरस आसानी से मिल जाता है। ठीक है, किसी भी, ठीक है, कंप्यूटर के दुकान पे जाओगे वहां आपको, ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज था। ठीक है, कंट्रोल पैनल में आते हैं। कंट्रोल पैनल सेटिंग्स है कंप्यूटर का, तो जैसे मोबाइल के अंदर सेटिंग्स होता है उसी तरह कंट्रोल पैनल में सेटिंग्स होता है। ठीक है, कंप्यूटर का सेटिंग। तो यहाँ इसे निकालने के लिए, ठीक है, स्टार्ट में जाना है और स्टार्ट में सर्च का ऑप्शन आएगा नीचे। ठीक है, उसमें टाइप करना है कंट्रोल पैनल, आपको ऊपर में ही शो हो जाएगा कंट्रोल पैनल। तो यहाँ कंट्रोल पैनल में आके क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। अगर ओपन होने के बाद इस तरह का शो हो रहा है, इस तरह का, ठीक है, तो ये शॉर्ट यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, बहुत ऑप्शन जो दिख रहा है वो बहुत थोड़ा दिख रहा है, तो इसका कैटेगरी चेंज कर लेना है, लार्ज आइकन व्यू। जैसे ही करेंगे तो इस तरह का, ठीक है, आपका शो होने लगेगा। ठीक है, इसमें लगभग बहुत सारे सेटिंग्स है जो आपके यूजफुल है। ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ज्यादातर जरूरत पड़ता है। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज से हम लोग, ठीक है, सेटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग ज़्यादातर डिस्प्ले से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व करते हैं डिस्प्ले सेटिंग से। ठीक है, ठीक है, और ये सेटिंग्स के बाद माउस का सेटिंग होता है। माउस का सेटिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें अगर डिसेबल हो जाता है माउस, ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर सपोर्ट नहीं करने लगता है, यानी कंप्यूटर, ठीक है, के अंदर में अगर प्लग भी करते हैं तो माउस काम नहीं करता है कंप्यूटर के अंदर। उसी तरह कीबोर्ड भी होता है, डिसेबल अगर हो जाता है तो काम कीबोर्ड नहीं करने लगता है। तो ये सारे सेटिंग्स रहता है, और माउस का जो है, ठीक है, यहाँ से
स्पीड बढ़ा सकते हो, क्लिकिंग स्पीड बढ़ा सकते हो, मूवमेंट स्पीड बढ़ा सकते हो, कितना फास्ट स्लो करना है, पॉइंटर का मूवमेंट, ठीक है, यहाँ से स्लो फास्ट कर सकते हो। तो यहाँ देखिए आप जैसे यहाँ, ठीक है, देख रहे हैं स्विच प्राइमरी की एंड सेकेंडरी बटन। तो यहाँ जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो बटन है उसको स्विच कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। प्राइमरी की को सेकेंडरी बना सकते हैं और सेकेंडरी को प्राइमरी बना सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड वाला है तो उसके लिए हम लोग चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को प्राइमरी कर सकते हैं। और यहाँ से, ठीक है, डबल क्लिक का जो स्पीड है वो स्लो फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। और माउस के बाद है टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू। टास्क बार और स्टार्ट मेनू जो है ये भी, ठीक है, जरूरी है। ये स्टार्ट मेनू है, जिस स्टार्ट मेनू के बारे में हम बोल रहे थे, ये विंडो की, ठीक है, या विंडो की बटन जो है, ठीक है, कीबोर्ड में, उससे भी आप लोग इसे ओपन कर सकते हो। या फिर यहाँ आप माउस पॉइंटर ला के इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका, ठीक है, ओपन हो जाएगा विंडो, ठीक है, का जो डायलॉग बॉक्स है यहाँ, ठीक है, या फिर आपका, ठीक है, बॉक्स है ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये अ, यहाँ जैसे कि ये क्रोम है, ऑडियो है, ठीक है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। टास्क बार पे आप इस तरह से शॉर्टकट बना के रख सकते हैं, क्विक एक्सेस यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इधर जो है डेट एंड टाइम एंड और भी नोटिफिकेशन है, वॉल्यूम के लिए है, इंटरनेट के लिए है, ठीक है। यहाँ और भी ऑप्शंस रहता है, ठीक है, यहाँ। तो आप लोग यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं, जो सेटिंग, ठीक है, आपको ज़रूरत हो, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे सेटिंग्स रहता है, ठीक है, यहाँ से भी आप लोग सेटिंग कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, ठीक है, यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे ये कॉर्नर पे है, इसी पे जाओगे तो यहाँ डेट एंड टाइम, ठीक है, आ जाएगा, शो होने लगेगा। यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपना टाइम, डेट, ठीक है, जो भी चेंज करना है। तो यहाँ से हम लोग इतना सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज हर एक क्लास में, यानी कंप्यूटर का जो कोर्स कराया था उसमें बताया जाता है स्टूडेंट को, ठीक है, इतना सेटिंग। इससे अलावा, इसके अलावा भी, ठीक है, बहुत सारे सेटिंग्स है, ठीक है। हम और भी क्लास जो हम लेंगे, ठीक है, उसमें कवर करेंगे, ठीक है। आज बस यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।